दोस्तों, महाराष्ट्र के अमरावती के अंदर जंगल में एक इंसानी खोपड़ी मिलती है। उसको देख करके लोग हैरान परेशान कि आखिर ये किसकी खोपड़ी। अब क्या होता है, अब यहाँ पर 4 अप्रैल 2022 को अमरावती के खटकाली जंगल में फॉरेस्ट के कुछ कर्मचारी पेट्रोलिंग कर रहे थे, यानी कि घूम फिर रहे थे, देखभाल कर रहे थे। तभी उनको अचानक एक खोपड़ी मिलती है और उसके बाद वह पुलिस को वहाँ पर बुला लेते हैं। पुलिस वहाँ पर आती है, आकर देखती है खोपड़ी तो वहाँ पर है ही, लेकिन उसके पास ही कुछ कपड़े और कुछ हड्डियाँ पड़ी हुई हैं जो उस महिला के कंकाल की थी, और महिला का कंकाल है और उस वहाँ पर कुछ गहने वगैरह भी पड़े हुए हैं। अब ये सारी चीज़ें पुलिस देखती है, सारी चीज़ों को अपने काबू में लेती है और उसके बाद पहचान नहीं हो पाती है। भाई उसका चेहरा ही नहीं था, खोपड़ी तो सबकी बराबर होती हैं। अब पुलिस के सामने एक बहुत बड़ी एक चुनौती थी कि भाई आखिर यह महिला कौन है, कोई इसको जंगल में जानवर खा गया या फिर यह किसके घर की है, क्या मामला है, पता तो लगना चाहिए। अब पुलिस के अंदर एक इंटरेस्ट जाग जाता है कि भाई पता लगा कर रहेंगे कि आखिर यह महिला कौन है। तो कपड़े और जेवरों की तस्वीर खींच करके पुलिस वाले थानों में सर्कुलेट कर देते हैं, जो अड़ोस पड़ोस के और थाने थे, और पता लगाने की कहते हैं भाई देखो कोई महिला, क्योंकि इतना तो हमें पता लग चुका है कि यह जो कंकाल है यह महिला का है, क्योंकि कपड़े हैं औरत के और कुछ गहने भी पड़े हुए हैं यहाँ पर इसके पास। तो उसके बाद अब जब थानों में यह खबर भेजी जाती है फोटो के साथ, तो अकोई थाने में परिवार के लोगों ने फरवरी में अपनी जो रिश्तेदार थी शांति यादव, उसके गायब होने की FIR दर्ज करवाई थी। और अब उसके कपड़े और गहने जब उनको दिखाए जाते हैं तो वह लोग पहचान लेते हैं कि यही शांति यादव है। अब तो दोस्तों यहाँ पर इतना पता लग चुका था कि यह जो लाश है किसकी है, तो उसका फ़ोटो पुलिस के पास आ चुका था। अब उसके बारे में पता लगाते हैं कि आखिर मामला क्या था। तो शांति यादव जो कि अपने पति के साथ रहा करती थी, उसका बेटा है जिसका नाम नितिन यादव है, और शांति यादव के पति की कुछ साल पहले मौत हो चुकी थी, जो कि अकोट तहसील के अकोली जहांगीर में रहा करती है शांति यादव। अब पति की मौत हो चुकी है, घर में बेटा और माँ दोनों हैं। और दोस्तों अब यहाँ पर जो यह जानकारी पुलिस को मिलती है, तो अब पुलिस एक बार और निरीक्षण करना चाहती है कि शांति यादव ही है या कोई और है ये। तो जो शांति यादव का बेटा बताया जाता है नितिन यादव, उसके ब्लड की का सैंपल लिया जाता है, और उसके बाद पुलिस ने बेटे का DNA और खोपड़ी का DNA से मिलान किया तो उन दोनों का DNA मैच हो जाता है। तो यहाँ पर बात ये निकल कर आती है कि ये दोनों माँ बेटे हैं, यानी कि यह जो औरत का कंकाल है यह शांति यादव का ही कंकाल है। अब यह बात पक्की हो चुकी थी कि मरने वाली शांति यादव ही है। अब दोस्तों यहाँ पर पुलिस के सामने ये बात थी कि यह हत्या है या फिर इसको कोई जानवर खा गया या फिर इसकी अटैक वगैरह आने से मौत हो गई, या फिर ये यहाँ पर आई क्यों थी। कई सवाल पुलिस के मन में थे। घर वालों से अब पुलिस पूछताछ करती है, तो घर वालों से काफ़ी चीज़ें पूछने के बाद और तरह तरह की बातें जब पुलिस पूछती है, तो पुलिस को घर वाले बताते हैं कि गाँव का एक अनमोल धर्मे है जिसके साथ ये कई बार बातें किया करती थी और हमने बातें करते हुए देखा था। ये बात तब बताई थी जब पुलिस ने पूछा कि किसी लड़के से बात करती हो या किसी के साथ अफेयर हो, तो घर वालों को याद आता है कि हाँ, एक अनमोल धर्मे से बातचीत ज़रूर किया करती थी फ़ोन पर। अब उसका प्रेमी है या फिर वैसी बात करती है, ये हमें अभी तक पता नहीं है। तो जो पुलिस वाले होते हैं वह कह देते हैं कि पता निकालना तो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए आप, हम अपने आप पता निकाल लेते हैं। और उसके बाद अनमोल धर्मे को उठा लिया जाता है और उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है। जब उसकी अच्छी तरह से खातिरदारी की जाती है, तो दोस्तों जो पुलिस की 3rd डिग्री होती है ना, उसमें अच्छे अच्छे जो अपने आप को शहंशाह कहते हैं ना, वो भी सीधे हो जाते हैं। पुलिस के सामने और घोड़े के पिछाड़ी पुलिस की अगाड़ी कभी आना नहीं चाहिए। ये हमारे बुजुर्गों ने जो कहावत कही है, कुछ ना कुछ देख कर ही कही होगी। तो पुलिस सब अच्छी तरह से खातिरदारी करती है और पूछताछ करती है, तो वह अपने जो भी उसके साथ घटना घटी थी उस राज को पुलिस के सामने खोल देता है और कहता है कि साहब मैं बताता हूँ आपको सच्ची बात क्या है। पुलिस वाले कहते हैं बताओ। तो वह बताता है कि शांति के जब पति की मौत हो जाती है, तो पति की मौत के बाद वह अकेली सी, तन्हा सी, उदास सी रहा करती थी। एक बार मुझसे मिली, क्योंकि एक ही गांव के, एक ही जगह के। एक बार वह मुझसे मिली और मैंने पूछा भी, भाभी जी ऐसे आप उदास क्यों रहती हो, ऐसे तो बढ़िया नहीं लगता है, चेहरा कितना अच्छा है तुम्हारा, और तुम जब चेहरे को मुरझा कर रखती हो तो
तुम्हारी सुंदरता कहीं खो जाती है। इस तरह का उसने मजाक किया था शांति के साथ, लेकिन मजाक बड़े सीरियस तरीके से किया था। तो शांति की आंखें छलक आती हैं और एकदम से कह उठती है कि मैं उदास क्यों ना हूँ, मेरा पति जो नहीं है मेरे साथ, कितने साल उसको मरे हो गए, बेटे के साथ अपना जीवन गुजार रही हूँ। मेरी भी तो कुछ इच्छाएं थी, अपने पति के साथ रहती, खूब इधर उधर घूमती और अपनी ज़िंदगी को शान शौकत से जीती, लेकिन अब तो पति नहीं है, कैसे जी। तो अब दोस्तों जो अमोल धर्मे होता हुआ कहता बस इतनी सी बात, अरे भाबूजी ये तो आपकी इच्छा हम पूरी कर देंगे, बताओ कहाँ घूमने चलना, बताओ क्या शॉपिंग करनी है। अब यह बात जैसे वह कहता है तो अब शांति उसकी तरफ, शांति का रुझान होने लगता है, मुस्कुरा जाती है। और फिर दोस्तों एक दिन ये शॉपिंग वगैरह करने के लिए जाते हैं, सामान काफ़ी दिलवाता है, वह घुमा कर लाता है और धीरे धीरे इनकी बातें होने लगती हैं फ़ोन पर और दोनों को बातों ही बातों में प्यार हो जाता है। और शांति को लगा कि अब तो बस जन्नत मिल गई, क्योंकि अब ये दोनों एक साथ मिलने भी लगे थे, संबंध भी बनाने लगे थे। शांति बड़ी खुश थी, भाई अब तो जन्नत मिल गई, और बातें किया करती, समझा करती कि भाई मेरा पति अभी जिंदा है, ये बात कर लेता है और अवैध रिश्ता भी इनके बीच में बनता। पर अब शांति को लगने लगा कि मुझे अमोल से शादी करने ली चाहिए। अब तो यहाँ पर वह अपने मन में एक ख्याल पालने लगती है, लेकिन उधर अमोल जो था वह पहले से शादीशुदा था। उसने बताया भी था अपनी प्रेमिका शांति को कि मैं शादीशुदा हूँ पहले से ही, लेकिन अब शांति उससे शादी करना चाहती है और अमोल से वह शादी के लिए जिद पड़ जाती है। लेकिन अमोल इनकार कर देता है, कहता शांति देखो मैं शादीशुदा हूँ, अब तुम ज़्यादा हद से पार मत चलो और मैं तुम्हें खुशी दे रहा हूँ, क्या यह काफ़ी नहीं है। लेकिन शांति को लगता है कि मैं इसकी दुल्हन बन जाऊँगी तो फिर तो रात दिन मज़े में कटेंगे, अभी तो थोड़ी थोड़ी खुशियाँ मिलती हैं। वह जिद पर अड़ जाती है और वो शादी की जिद करने लगती है, वरना वो ये कहने लगती है शादी नहीं करोगे तो मैं ये सारा मामला लोगों के सामने तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगी और फिर देखती हूँ तुम कैसे इज्जत से चल पाते हो। सब लोग ये कहेंगे कि अरे ये तो लड़कीबाज है, किसी की पत्नी के साथ घूमता है। अब इस बात से अमोल डर जाता है, क्योंकि उसका पारिवारिक जीवन था, शादीशुदा था, पत्नी थी, अगर ये बात फैलती तो उसका शादीशुदा वाला जीवन भी हो सकता है बिगड़ जाए। तो इससे वह डर जाता है और जब उसकी प्रेमिका उसे बदनाम करने की कहती है तो वह बस अंदर तक से हिल जाता है कि इस औरत को मैंने क्या क्या सुख नहीं दिया, जो इसने कहा वो मैंने इसकी इच्छा पूरी की, लेकिन आज यह मेरे साथ ऐसा कर रही है। अब वह उससे बदला लेना चाहता है और उसके बाद अमोल का माथा जैसे ठिनका तो वह मौत की प्लानिंग करने लगता है, उसको रास्ते से हटाने की। और फिर आती है 10 फरवरी 2021 को अमोल प्लानिंग के तहत अपनी प्रेमिका शांति को बुलाता है कि आ जाओ घूमने के लिए चलेंगे, बस तुम तो ऐसे नाराज़ पड़ी रहती हो और ना बोलती हो अच्छे से, चलो घूम कर आते हैं, कुछ थोड़ी बहुत एंजॉयमेंट करेंगे। और फिर गाड़ी में बिठा करके घुमाने के बहाने अकोट के समीप खटकाली जंगल में घुमाने के लिए ले जाता है और वहाँ ले जा करके कहता है कि बता तू मेरे साथ शादी करेगी या नहीं करेगी। बार बार कहती है मुझे शादी तुम्हारे साथ ही करनी है और तुम्हारे साथ ही करूँगी, लेकिन शांति को पता नहीं था कि आज इसका उद्देश्य कुछ और है। और अगर वह चुपचाप रहती या कुछ कह देती कि नहीं करूँगी तो भी वह शायद बच सकती थी, लेकिन वह अपनी बात पर अड़ी रही और अमोल जो होता है उसका गला दबा करके उसकी हत्या कर देता है और लाश को वहीं पर छोड़ कर आ जाता है और पीछे से उसकी लाश को जंगली जानवर उधेड़ देते हैं, खा जाते हैं। और 2 महीने तक किसी को कुछ भी खबर नहीं थी, बस गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी शांति के घर वालों ने, लेकिन कहीं उसका आता पता नहीं था। 2 महीने के बाद लाश मिलती है और अमोल जो होता है वह गिरफ्तार होता है और उसको जेल में डाला जाता है। दोस्तों शादीशुदा व्यक्ति से प्यार करने की बहुत बुरी सज़ा मिली इस लड़की शांति को, जो कि बहुत ही गलत था। और भाई शादीशुदा ये मान के चलो शांति विधवा थी तो इसको दूसरा लड़का ऐसे देखना चाहिए था घर वालों की मदद से कि मैं शादी करना चाहती हूँ, कोई मेरे लिए लड़का ढूंढ दो। लेकिन अफेयर किया और वो भी एक शादीशुदा से जिसकी पत्नी पहले से ही है और फिर चाहती थी कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मेरे साथ शादी करो। उसको नहीं था पसंद, वो सिर्फ मौज मस्ती कर रहा था, इसके साथ इसका फ़ायदा उठा रहा था और इसको लगा था कि ये मेरा सच्चा प्यार कर रहा है मुझसे। यही तो गलतफहमी होती है लड़कियों को। लड़के ज़्यादातर उनके पीछे सिर्फ अपने मतलब के लिए घूमते हैं और लड़कियां समझती है कि हमसे प्यार करता है, लेकिन वो सिर्फ उनको अपना मतलब सिद्ध करना होता है, इसलिए कुछ ज़्यादा ही प्यार दिखाते हैं प्रेमिकाओं के ऊपर। और जब मन भर जाता है तो उसके बाद फिर इस तरह से जैसे कहते हैं ना दूध में से मक्खी इस तरह से निकाल कर फेंक दी जाती है, जैसे यहाँ पर इस घटना के अंदर हुआ। तो सावधान हो जाएं वो महिलाएं, सतर्क हो जाएं जो इस तरह से अभी अंधेरे में हैं, और अपने ऊपर ख्याल करें और थोड़ा सा ध्यान रखें, ज़िंदगी की तरफ देखें। ज़िंदगी बहुत ही अनमोल होती है, कोई सस्ती नहीं है।
दोस्तों वीडियो के लास्ट में आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं समाधान पाटिल जलगांव महाराज से, हमारे वीडियोस पर लगातार कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद साहबुद्दीन अली कमेंट करते हैं, लड़की को नहीं मारना चाहिए था, मेरा भी नाम लीजिएगा, नाम साहबुद्दीन है। धीरज बनवाल कमेंट करते हैं 23 जनवरी को मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है भैया जी, और क्या हालचाल है। तो धीरज बनवाल भाई का 23 जनवरी को शादी की सालगिरह है और 15 जनवरी को इनका जन्मदिन था, मुझे याद हो गया है। तो भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं एडवांस में, इनका पूरा घर परिवार अच्छे से चले और अच्छे से ज़िंदगी गुजरे। हृदयराम भारती कमेंट करते हैं वेरी गुड स्टोरी। दीपांशी गर्ल या गिरी नाम है, राम राम जी, राम राम दीपांशी जी। और उसके बाद मुकेश कुमार यूपी तरासी से हैं, प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं, और दशरथ कुशवाहा कमेंट करते हैं, भागीरथ बुढ़ानिया कमेंट करते हैं, विंध्याचल राजवार कमेंट करते हैं, राम शब्द निषाद कमेंट करते हैं, लोकेश नागर कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं लोकेश कुमार नागर, रेलवे जिला बारा राजस्थान से हैं। योगेश तोमर कमेंट करते हैं, सूरज डीओ फिजी से कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ है सुल्तान फैजल कमेंट करते हैं, राम पुकार व्लॉग कमेंट करते हैं, मोनू जैन कमेंट करते हैं, रजत सैनी कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल से पूरी से, मोहम्मद मुनाजिर कमेंट करते हैं, राम गोसाई भाई लगातार कमेंट करते हैं। उसके बाद राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं, राधे श्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से। और उसके बाद दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं, छगनदास खारडाबंद राजस्थान से कमेंट करते हैं। और उसके बाद सुशील चौधरी हमारे लगातार कमेंट करते हैं। और जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।